हेलो गाइस, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर शिव परमार। दो चीज़ें डिस्कस करनी थी मैंने आप लोगों से। एक तो कुछ क्लाइंट्स आके जो पीटी स्टूडेंट ट्रेनर्स को बोलते हैं आके कि सर आज कुछ नया कराओ, बैक के लिए या चेस्ट के लिए कुछ नया कराओ। तो मैं उनको एक बात क्लियर कर दूं सब क्लाइंट्स को कि अगर आपकी ही आप ऐसा देख रहे हो कि एक ट्रेनर हर रोज़ एक्सरसाइज चेंज करता है हर मसल की, कल नेक्स्ट लास्ट वीक कुछ और नेक्स्ट वीक कुछ कराया, तो वो समझ लो अपना इंटरटेनमेंट करने आया है। नई नई चीज़ें जो उसको आता है वो कराने की कोशिश करता है। ठीक है, जो एजुकेटेड ट्रेनर है वो एक साइंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं और जो आपका बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको जो आपका वर्कआउट शेड्यूल आर्किटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप आज सपोज टू आज चेस्ट का वर्कआउट है तो हमने आज ये इस वीक ये वर्कआउट किया, नेक्स्ट टाइम हम उसको फिर चेंज कर दें, उसके नेक्स्ट फिर चेंज कर दें, फिर चेंज कर दें, ऐसा कभी नहीं होता। और जो प्रैक्टिस है एक चीज़ की, कम से कम 3 to 4 वीक चले, कम से कम बोलता हूँ तो फिर सही रहता है। और दूसरी बात, जो आपका ट्रेनर है वो आपका जो वीक मसल है उसको कैसे ट्रेन करता है वो खुद सोच के कराता है, जो भी कराता है। तो आज तो सो प्लीज़ आप ये चीज़ उनको ना बोलें कि सर कुछ नया कराओ, तो प्लीज़ ये दूसरी बात ये है कि जो कुछ जो पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी फ़ीस ड्यू होती है सपोज टू फर्स्ट को या 5 को या 10 को। तो वो क्या करते हैं कि बजाय अपने ड्यू डेट के वो 5 दिन आके फ़ीस देते हैं। मजबूरी हो सकती है, अगर उसी 10 है तो वो 15 को फ़ीस देता है। तो जब वो 15 को फ़ीस देता है तो नेक्स्ट मंथ क्या करता है, वो अपनी 15 को ही ड्यू डेट मानता है और आगे 20 को देता है नेक्स्ट मंथ, फिर 5 गुना ऐसे बढ़ाता है। तो ट्रेनर आपके साथ इतनी मेहनत करता है तो वो तो अलग बात है, उसको फिर उसका ओनर भी पीछे बोलता है कि इनकी फ़ीस ड्यू सर जी 20 दिन एक्स्ट्रा हो गए इनके, तो आप इनको फ़ीस के लिए क्यों नहीं बोलते, वो अलग सुनना पड़ता है ट्रेनर को। तो ऐसा होता है कि 2-3 महीने के बाद आप उसका 1 महीना ख़त्म हो जाता है, 1 महीना डेडली चला जाता है, जबकि उसने आपको वो वर्कआउट कराया है। आप पहले 5 से 10 पे आए, फिर 10 से 15 पे आए, 15 से 20 पे आए, 20 से 25 पे आए। वैसे भी 20-25 दिन एक 1 मंथ से सोच के चलो। सो एक तो ये चीज़ प्लीज़ ना करें। और एक बात कि जो भी आप वर्कआउट आपको आपका ट्रेनर कराता है वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो भी आपका डाइट चार्ट बनता है वो आपके बॉडी हार्मोन्स के हिसाब से, आपको जो भी लिखा है उन्होंने कार्ब्स प्रोटीन जो भी लिखा है तो वो आपके हिसाब से लिखा है। दूसरा, ये जो आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे रील्स देखते हैं तो उसको देख के आप ये चीज़ें अपने आप पे अप्लाई मत करो। हाँ, ये हो सकता है कि कोई वर्कआउट करते अगर हैं रील्स पे, सपोज टू बाइसेप्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं, वो उसमें आपकी करेक्शन हो सकती है, लेकिन वो आपको एक्सरसाइज सूट करती है जो आपके लिए है भी है। वो आपका जो प्रेजेंट आपका जो ट्रेनर हायर किया हुआ है वो ही आपको गाइड करेगा। जिसने रील डाल दी है बना के, उसने आपका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं देखा कि आपका कौन सा मसल वीक है या कौन सा स्ट्रॉन्ग है। सपोज टू आपने शॉर्ट हेड, बाइसेप्स का शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड मसल है, अपर हेड सॉरी, तो आप अपर हेड की एक्सरसाइज की हमने रील डाल दी, आप उसको ही समझ रहे हो कि वही बार बार आपको ट्रेन करना होगा, शॉर्ट हेड ट्रेन नहीं करोगे। जब हमने ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करी, डाल दी लैटरल हेड की या लॉन्ग हेड की, तो आप उसको देख के ही 4-4 5-5 हेड लगा रहे हो। तो सो प्लीज़ यही बात भी जो है वो रॉन्ग है। आप अपने ट्रेनर के हिसाब से चलें, ठीक है। और वर्कआउट जो उन्होंने आपका आर्किटेक्ट करा हुआ, जो उन्होंने शेड्यूल आपका बनाया हुआ है, उसको फॉलो करें। सो थैंक यू।